हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जिसमें आज फिर से हम लेके आए एक बहुत ही बेहतरीन किताब जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग, जिसको लिखा है सद्गुरु जगदीश वसुदेव जी ने। एनर्जी बढ़ानी चाहिए। जब हम ऑफिस से थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जिस व्यक्ति के साथ आप हंस सकते हैं उनके साथ रहें, वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता रहेगा। साथ ही म्यूजिक सुनें, स्नान ध्यान करें, बागीचों में घूमें, पक्षियों के गीत सुनें, आदि आदि। दोस्तों, दूसरे अध्याय में बताया है डोंट बिलीव इन थिंग्स यू हैवंट सीन। बहुत बार हम ज्ञानी बनकर ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे हम समाज के कहने पर यह मानने लगते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरे होते हैं, जबकि हम उस धर्म के लोगों से मिले तक नहीं होते हैं, उनके कल्चर को हमने देखा भी नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों की बात मानकर ऐसी नफरत पाल लेते हैं और आग जैसी ये चीजों को फैलाने लगते हैं। इससे सारा समाज ही जहरीला हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें ही होने लगता है। हमें लगता है कि हमारे आसपास केवल बुरे लोग ही रहते हैं। इस वजह से हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते और हमारी चिंता, तनाव, अवसाद बढ़ जाते हैं। इससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, बल्कि चीजों को खुद देखें, जांचें और परखें। आजकल के दौर में पेड मीडिया भी लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है।
जो पार्टी मीडिया को पैसा देकर या दूसरे तरीकों से कंट्रोल करती है। मीडिया उसी के गुण गाने लगती है और विपक्ष को बुरा बताने लगती है। इससे बहुत से अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और वे मीडिया के इशारों पर नाचने लगते हैं, लेकिन इसमें जरा भी समझदारी नहीं है। ऐसे ही किसी पर लगाए गए झूठे आरोप पर आंख बंद करके हमें यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले की पूरी तहकीक करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरे अध्याय में बताया गया है अटेन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। हम मनुष्यों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अर्थात यह पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप किसी ट्रिप पर दोस्तों के साथ ना जा पाएं तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में यह दुख का कारण होना चाहिए? लेकिन आपने बचपन से ही लोगों को यही करते देखा होगा। अगर उनकी मनचाही चीजें ना मिले तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही आपका थॉट का पैटर्न बनता चले जाता है। परंतु सेल्फ अवेयरनेस अगर लाई जाए तो आप देखेंगे कि ट्रिप पर ना जा पाना कोई दुख का कारण नहीं है। आपके जीवन में अनगिनत अच्छी चीजें होने बाकी हैं। आप कभी भी कोई और चीज कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलेगी। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, जिसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर दिन मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर जो विचार रहेंगे उन्हें आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे सच में रियल हैं या ऑटोमेटिक। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीजों के कारण ना दुख होगा और ना गुस्सा आएगा, बल्कि आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। अभी हम बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं। जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हमें पता चलता है कि गुस्सा होने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ अवेयर हो जाइए। आप संसार के सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, चौथे अध्याय में बताया गया है हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसमें बताया गया है दोस्तों, खुश रहना हमारी नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास जॉब, बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस आदि होगा तभी वे खुश रह पाएंगे। अच्छी जॉब और कैरियर का पीछा करते करते उनकी आधी जिंदगी स्ट्रेस में ही बीत जाती है। इसके अलावा पैसा खुशी की गारंटी नहीं है दोस्तों। कहने को तो मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके भाई की कंपनी दिवालिया हो गई थी। अगर किसी का भाई बुरे दौर से गुजर रहा हो तो वह व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है? इस तरह से पैसा आपको खुशी लाकर नहीं देता, वह तो आपके एटीट्यूड से मिलती है। जैसे एक किसान ज्यादा पैसा ना होते हुए भी खुश रह सकता है। वह गीत गाता हुआ अपने खेत जोत सकता है। इसी प्रकार युवा लोगों को प्रतिदिन खुश रहना चाहिए और खुश रहने के लिए अपने लिए आगे काम करते रहना चाहिए और साथ ही साथ खुश रहते रहते अपने लक्ष्यों के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। अच्छी जॉब और बड़ी गाड़ी आदि के सपने आप जरूर पूरा कीजिए, लेकिन हर दिन जिंदगी को जीना ना भूलें। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखें। दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी बताते हैं कि डोंट बी टू रैशनल ऑल द टाइम्स। बहुत बार ज्यादा दिमाग लगाने से हम जिंदगी का पूरा आनंद नहीं उठा पाते हैं। जैसे होली पर कोई यह नहीं कह सकता कि रंगों से त्वचा खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसे तर्कों से हर्षोल्लास का कोई भी महोत्सव नहीं बनाया जा सकेगा। ऐसे ही ज्यादा साइंस लगाने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा लॉजिक और एविडेंस पे चलता है, लेकिन ईश्वर साधना हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर चलती है। बहुत बार बॉलीवुड गानों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी उदासी के पलों में वे हमारे दिलों को खुशी से भर देता है। हम उन गानों को गुनगुनाने लगते हैं और उनके साथ झूमने लगते हैं। इसीलिए हर चीज में हमेशा लॉजिक और तर्क नहीं देखना चाहिए। बस ऐसे काम हमें खुशी देने वाले होने चाहिए।
दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी ने बताया है द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक अ गेम। जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं तो तरह तरह की मिथ हमें घेर लेती हैं। कुछ कहते हैं ध्यान लगाने से ईश्वर मिलेंगे, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करने से मिलेंगे, तो कुछ बोलते हैं कि गुरु की शरण में चले जाओ, वहां जाने से मिल जाएंगे। इसका नतीजा यह होता है कि लोग ईश्वर की खोज करना ही छोड़ देते हैं। वे कुछ समय तक इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन नतीजा ना मिलने पर इन्हें छोड़ देते हैं। वास्तव में यह सारी पद्धति एक गेम की तरह है। गेम में आपको तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है, बहुत बार हार भी मिलती है। इसी तरह इसमें भी आपको बहुत बार हार मिलेगी, लेकिन हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कबड्डी प्लेयर है और वह 10 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी वह उस आदमी से कभी हारने को अपने दिल से नहीं मानेगा और कहीं ना कहीं वो बेहतर होता जाएगा और उस इंसान से हमेशा बेहतर रहेगा जिसने कभी कबड्डी खेला ही नहीं है। उस प्लेयर की सेहत और तजुर्बा भी हमेशा ज़्यादा ही रहेगा उस खिलाड़ी के मुकाबले जिसने कभी कबड्डी खेला ही नहीं है। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे रहें। कोई असर ना भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तजुर्बा तो बढ़ता जा रहा है और एक दिन आपकी साधना जरूर सफल होगी। दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी ने बताया है कि डोंट एज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं हैं। तो दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी ने बताया है डोंट एज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं होती हैं। यह सब हमने समाज से ही सीखा होता है। बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते और हम उनसे बिना किसी कारण ही नफरत करने लगते हैं। इसी तरह से हमें लगता है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, लेकिन पहनावे से व्यक्ति के चरित्र का कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, हो सकता है ऐसी महिलाएं समाज में ज्यादा योगदान दे रही हों और पर्दे में रहने वाली महिला झगड़ालू या स्वार्थी हो सकती है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अपना एजम्पशन ना बना लें। हर आदमी को खुद जांच परख कर अपने विचारों को आगे की ओर लेके जाना चाहिए। बहुत बार किसी आदमी के खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी इतना बुरा नहीं था। इसी तरह ईश्वर के बारे में भी है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है और कुछ कहते हैं कि होता है। ऐसे में आपको खुद अनुभव करना होगा। क्या ईश्वर को मानकर आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है? तो जरूर उन्हें माने। जैसे आपकी माँ मीलों दूर ही आपसे रहती हो, लेकिन उनके ध्यान मात्र से ही आपके हृदय में प्रेम भर आता है, ऐसे ही ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के साथ होता है। इसे उन्हें स्ट्रेस या तनाव आदि भी नहीं होते हैं। दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी ने बताया है कि डोंट थिंक योरसेल्फ एज सुपीरियर। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि वे ही सही हैं और उनके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपने परिवेश के हिसाब से चीजों को समझता है। जैसे कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक, तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी ईश्वर के प्रति विचारधारा सही है, बल्कि यह देखना चाहिए कि नास्तिक क्या कहना चाह रहा है। उसके पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा आस्तिक लोग धर्म के नाम पर दंगे भी करते हैं, जबकि बहुत से नास्तिक लोग चैरिटी करते हैं।
ऐसे में अच्छा कौन हुआ? इसीलिए अपनी टांग कभी भी ऊपर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरे की मत को समझना जरूरी है और तर्क के आधार पर ही एक दूसरे को समझना चाहिए और अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी बताया है कि ऑलवेज डू द राइट कर्मा, हमेशा अच्छे कर्म करें। लोगों की भगवान से शिकायत होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप किए हैं, आदि आदि। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि हर दिन वे कुछ ना कुछ जरूर बुरा कर रहे होते हैं। कभी ऑफिस से पेन या कागज चुरा लेंगे, कभी लेट आएंगे और कभी झूठ बोलकर कोई ना कोई बहाना लगा देंगे। कभी दूसरों की तरक्की से जलेंगे, कभी इधर उधर करके लड़ाई करवा देंगे, कभी ऑफिस से पेन या कागज चुरा लेंगे, कभी लेट आएंगे और झूठ बोलकर कोई ना कोई बहाना लगा देंगे, कभी दूसरों की तरक्की से जलेंगे, कभी इधर की उधर बात करके लड़ाई करवा देंगे, कभी दूसरे धर्म को गाली देंगे, आदि आदि। तो इस तरह के बुरे कर्मों को लेकर आपको हमेशा बचना चाहिए। और आप ऐसी चीजों में भगवान को आप कैसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या पाप किया है? जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटे छोटे बुरे कर्मों से आपका पाप का घड़ा भी भरता जाता है और ऐसे में भगवान से दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते ही यह प्रण करें कि आज के दिन अच्छे कर्म ही करेंगे, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अगले अध्याय में गुरुजी बताते हैं कि गेट रिड ऑफ बट, यानी अपनी बोलचाल से लेकिन नाम का शब्द हटा दें। अक्सर हम कहते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो गया होता लेकिन, या फिर मैं भी उस कंपनी को शुरू कर देता लेकिन। तो यह लेकिन ही आपके बढ़ने के रास्ते को सबसे ज्यादा रोकता है। इसके बदले में आप कर्म करने की आदत डालें। जितना भी आपसे होता है उतना करते जाएं। याद रखें कि कोई भी बड़ा काम समय लेता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता। अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो अगले ही हफ्ते उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आप अपने बिजनेस या ब्लॉग से कुछ ही दिन में फायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कुछ साल इंतजार करना होगा, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहने से एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, फिर वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। साथ ही मन में हौसला और आगे बढ़ने की भावना रखें। खुद पर शक और संदेह बिल्कुल ना करें। इस एटीट्यूड से जीवन के किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने ब्रेन के बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचार इसमें डाल सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को चेंजेस करके कैसे हम अपनी लाइफ में हंसी खुशी के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि कैसे हम अपनी ब्रेन से बुरे विचारों को निकालकर उसमें अच्छे विचार डाल सकते हैं और कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस करके हम जो चाहे लाइफ में वो पा सकते हैं, हंसी खुशी पा सकते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई किताब के साथ, एक नए जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।